हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रेटेजिक स्टडी। इस चैनल पे मैं आपको सारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कैसे आप इंजीनियरिंग पास कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन एंड विदाउट एनी हेक्टिक। आपको कौन सा भी ब्रांच रहने दो, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपको बहुत इजीली आप स्कोर भी कर सकते हो, आउट ऑफ भी ला सकते हो। आपका पूरा सिलेबस सब कवर होगा विदाउट एनी टेंशन। आप पेपर देने टेंशन फ्री जा सकते हो। ये मेथड वेरी प्रूफ्ड, वेरीफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड मेथड है। बहुत सारे बच्चे, बहुत स्कॉलर बच्चे सब यही मेथड यूज करते हैं। ये मेथड स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करना होता है, मतलब सब कुछ पढ़ना तो पॉसिबल होता नहीं है, और पढ़ के कुछ जो जरूरत भी नहीं है और उसका यूज भी नहीं है। तो अपने को जितना पेपर में पूछते हैं, मतलब एंडसम 70 मार्क्स और इनसम 30 मार्क्स, जितना आपको पूछते हैं मार्क्स के लिए, उतना ही पढ़ना चाहिए। बेकार में ज्यादा पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। अभी देखिए, एक यूनिट में 50 to 60 मार्क्स का पूछा जाता है फ्रॉम द ईयर 2000 टू करंट 2021 और 2022। तो इतना 50 to 60 मार्क्स का करके कुछ फायदा नहीं है। और आपको इस चैनल पे कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कितना पढ़ाई करना चाहिए, किस यूनिट का कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़े, ये सब बताया जाएगा। और मैं आपको टॉपिक्स भी सिखाऊंगा, यूनिट्स भी सिखाऊंगा, सब्जेक्ट सिखाऊंगा, सब कुछ आपको टीचिंग या कोचिंग भी दूंगा मैं इस चैनल पे। आपको अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए या मुझे मेल कीजिए। आपका डाउट भी 100% सॉल्व होगा। इधर मैं फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हूँ इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग कैसे पास करते हैं, मैंने बहुत बच्चों को पास करवाई है। और मैंने सोचा कि अभी सोशली भी मेरी ट्रिक ट्रिक समझाता हूँ आप सबको। सो देखिए, अभी एंडसेम के लिए कैसे तैयारी करें, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, एंडसेम होता है 70 मार्क्स का। एंडसेम होता है 70 मार्क्स का। अभी 70 मार्क्स में हमें 4 यूनिट कवर करने होते हैं। थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट एंड सिक्स्थ यूनिट। हर यूनिट में से 17 18 मार्क्स, 17 18 मार्क्स का पूछा जाता है। हर यूनिट में से हमें सिर्फ 17 या 18 मार्क्स का करना होगा। अभी देखिए, पैटर्न कैसे होता है एंडसेम का। एंडसेम में अभी देखिए, थर्ड यूनिट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पे रहता है। फोर्थ यूनिट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स यूनिट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे रहता है। सॉरी, हाँ, 8 पे रहता है। अभी हमें कौन सा भी एक सॉल्व करना होता है। एनीवन, 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 एनीवन। अभी मतलब टोटल वैसे देखा तो हमें टोटल क्वेश्चन फोर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 70 मार्क्स के लिए। अभी देखिए, हर एक क्वेश्चन मतलब लेट बी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 सब क्वेश्चन रहते हैं, ए, बी और सी। अभी हर एक सब क्वेश्चंस मार्क्स पे डिपेंडेंट रहता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स को पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन 6 मार्क्स को पूछा जाएगा, और थर्ड क्वेश्चन 7 मार्क्स को पूछा जाएगा। तो ये हो गए 5 और 6, 11 और 7, 18 मार्क्स। अभी दूसरा एक टाइप रहता है ए। ए फर्स्ट सब क्वेश्चन 5 मार्क्स को, सेकंड सब क्वेश्चन 6 मार्क्स को, सॉरी सॉरी, 5 मार्क्स को, और थर्ड सब क्वेश्चन 8 मार्क्स को। ये हो गया 18 मार्क्स। ऐसे अलग अलग पैटर्न से पूछते हैं। सिर्फ हमें 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स और 8 मार्क्स इतना ही पूछते हैं एंडसेम के लिए। इस मार्क्स के सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये अभी पैटर्न डिस्ट्रीब्यूट होके आता है, अलग अलग पैटर्न से आता है। तो हमें वैसे पढ़ाई करनी होगी। अभी देखिए, एक सेम में अभी ले लीजिए यूनिट 1। हर एक यूनिट में दो 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। टू 8 मार्क्स क्वेश्चन, 2 8 मार्क्स क्वेश्चन हर एक यूनिट में। तो वैसे हो गए 4 यूनिट है, मतलब हमें एट 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। 8 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो हमें उसमें से सिर्फ 4 ही करने होंगे, क्योंकि हमें 4 ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 3 4, क्वेश्चन नंबर 5 6, क्वेश्चन नंबर 7 8। 4 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 ही 8 मार्क्स का करना होगा। अभी 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन 7 में भी पूछ सकते हैं और 8 में भी पूछ सकते हैं, मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अभी एग्जाम्पल, अगर वो क्वेश्चन 8 मार्क्स को पूछा तो उसमें एग्जाम्पल भी बोलेंगे आंसर करने को। अभी 7 मार्क्स में पूछा तो उसमें एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे।
ऐसा कुछ तो ऐसा रहता है। अभी देखिए 8 मार्क्स में थेरी थेरी डायग्राम थेरी डायग्राम एंड एग्जाम्पल। 7 मार्क्स में थ्योरी एंड डायग्राम ऐसे रहता है मोस्टली। अभी देखिए अभी 6 मार्क्स में थ्योरी एंड एक्सप्लेन, या 6 मार्क्स में डायग्राम रहता है, कभी कभी डायग्राम एंड एक्सप्लेन द डायग्राम एंड एक्सप्लेन, या कभी कभी 6 मार्क्स का डायग्राम भी पूछते हैं। 5 मार्क्स के लिए थ्योरी रहता है मोस्टली, मतलब आंसर आंसर व्हाट इज कंप्यूटर, ऐसा वो थेरी हुआ। या कभी कभी 5 मार्क्स के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के लिए डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, उसमें भी ए डिफाइन दिस, बी डिफाइन दिस, सी डिफाइन दिस, डी डिफाइन। अगर अगर वेरियस वेरियस डेफिनेशंस हो गए आपके सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग डेफिनेशंस हो गए, तो उसको एक ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। मतलब ए में एक का डेफिनेशन पूछा, बी में दूसरा, सी में दूसरा, डी में दूसरा। ऐसे ऐसे पूछा जाएगा, वो एक हो गया। या फिफ्थ में 5 मार्क्स में डायग्राम दिया होगा और उसको एक्सप्लेन करना होगा वैसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली पढ़ाई करनी होगी। अभी देखिए आपके सिलेबस में अगर आपके यूनिट में एक एक टॉपिक रहा कि डायग्राम है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप पकड़ के चलिए वो 8 मार्क्स के लिए ही होगा, वो मोस्टली 8 मार्क्स के लिए ही होता है। आप नो डाउट वो पूरा करके जाइए। डायग्राम, मोस्टली डायग्राम इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन फॉर स्कोरिंग। डायग्राम आपने लर्न किया तो उसमें आपको मिनिमम 4 to 5 मार्क्स मिल ही जाते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। 50-50 रहता है, मतलब 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 50%, 4 मार्क्स डायग्राम का रहता है और 4 मार्क्स थ्योरी का रहता है या एक्सप्लेन का रहता है। तो अगर डायग्राम अपने अच्छे से निकाले तो उधर 4 मार्क्स तो आप स्कोर करोगे। और थ्योरी में अगर आपको कुछ जमा नहीं, कुछ आता नहीं होगा, या आपने ऊपर से किया, उसमें आप कुछ भी लिखोगे, ये डायग्राम के नाम लिखे कि इसके नीचे ये है और इसके बाजू में ये है, तो अब तो भी आपको 2 to 3 मार्क्स मिल जाएंगे। वो एसपीपीयू वाले या इंजीनियरिंग वाले बहुत समझदार रहते हैं, वो बच्चों को हमेशा मार्क्स देते ही है। आप कितना भी लिखो, कैसे भी लिखो, मार्क्स देते ही है। मोस्टली आपको पास करने को देखते हैं, स्कोर बढ़ाने को ही देखते हैं। तो आप जितना हो सके आप थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ा, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा क्या है बाबा टॉपिक, किस किस के ऊपर है, क्यों है टॉपिक, क्या है, तो आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। मगर जिन जिन बच्चों का सिर्फ पासिंग का इरादा होता है, या सिर्फ उनको पास होना है, कांटे पे पास होना है, थोड़े ही मार्क्स लाने हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा थोड़ा किया, एक दो वर्ड्स या ध्यान में रखे, या थोड़ा सा टॉपिक क्या है किस बारे में वो भी आपने दिमाग में रखा और लिख दिया, तो वो भी बहुत है। मोर देन इनफ है, इट इज मोर देन इनफ। यू कैन स्कोर अराउंड 30 to 35 मार्क्स इजीली। इजीली या 40+ तो इजीली जा सकते हो। और जिनको स्कोरिंग करना है वो तो डायग्राम और थ्योरी तो करेंगे ही, और मैं तो सिखाने वाला हूँ। मैं भी हर एक टॉपिक सिखाने वाला हूँ, सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक क्लियरली समझाऊंगा, डाउट्स कुछ रहे तो वो भी सॉल्व करूंगा। तो अब हम क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। देखिए 5 मार्क्स का हो गया, 6, 7, 8 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी पैटर्न से सॉल्व करने होंगे। चारों यूनिट में सेम रहता है। अभी बात करते हैं मैथ्स के न्यूमेरिकल्स भी अकॉर्डिंगली बुक में दिए होते हैं। मतलब 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं। उन्हें भी हमें अकॉर्डिंगली ही पढ़ना होगा। 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल मोस्टली बड़ा न्यूमेरिकल होता है, लेकिन उसमें फॉर्मूले होते हैं। अभी इंजीनियरिंग के इसमें ना ज्यादा करके फॉर्मूला बेस्ड ही मैथ्स रहता है, नॉन फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स रहता ही नहीं है। मतलब फॉर्मूला बेस्ड मतलब कैसे, अभी आपको एक छोटा सा में वो फॉर्मूला निकल के फॉर्मूला डाल के निकालना होगा, फिर उसमें और एक फॉर्मूला डालना होगा, फिर उसमें और एक फॉर्मूला डालना होगा। अभी जो बच्चे सिर्फ पासिंग का देख रहे हैं, उन्होंने अगर सिर्फ फॉर्मूला किया तो भी मोर देन इनफ है। फॉर्मूले के ही मार्क्स रहते हैं, स्टेप्स के एक एक 1 या 1.5 मार्क्स रहते हैं, फॉर्मूले के मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं। तो आप वैसे कर सकते हैं। फिर फिर आपको एंड सेम में और तैयारी के लिए 10 to 12 डेज पहले से ही चालू किया आपने, तो भी मोर देन इनफ, सफिशिएंट है, इट इज सफिशिएंट टाइम। आपको 2 बार रिवीजन हो सकता है, आप पुराने क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। हाँ, और मेन बात, सिर्फ रिपीटेड टॉपिक्स करिए, सिर्फ ओनली एंड ओनली रिपीटेड टॉपिक्स। डू नॉट गो ऑन नॉन रिपीटेड टॉपिक्स, मतलब नॉन रिपीटेड टॉपिक्स की तरफ देखिए भी मत। या अगर आपका बहुत पूरा पढ़ाई हो गया है, आपके पास टाइम बचा, तो आप नॉन रिपीटेड टॉपिक्स एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, या
समझ लीजिए क्या टॉपिक है उसमें, ये लर्न करने की या फुल टाइम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। नॉन रिपीटेड टॉपिक्स में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ओनली एंड ओनली रिपीटेड टॉपिक्स कीजिए प्लीज। यही होता है हर हर एक पेपर में, ओनली एंड ओनली रिपीटेड टॉपिक्स आता है। आपने हर एक जन के मुंह से सुना होगा कि रिपीटेड टॉपिक्स करिए, रिपीटेड टॉपिक्स करिए, बस रिपीटेड टॉपिक्स किया तो भी बहुत है। डायग्राम अच्छे से कीजिए, थ्योरी सिर्फ आप समझा के लीजिए, और कुछ नहीं आता होगा तो सिर्फ कुछ भी लिख लिख दीजिए, वर्ड रिलेटेड कुछ भी लिखा तो भी बहुत है। तो सो आज से हम चालू करेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई एंड सेम के लिए। कैसे करते हैं, मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक सीन, हर एक क्वेश्चन आंसर सब पढ़ाऊंगा अच्छे से। अगर कुछ आपको डाउट रहा, ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरी टीचिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल कुछ पसंद आए, तो प्लीज कमेंट कीजिए एंड प्लीज सपोर्ट मी फॉर ग्रोइंग माय यूट्यूब चैनल सोशली। एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। अगर कुछ रहा आपको, मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, टेंशन फ्री कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। प्लीज सपोर्ट मी एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू एंड लेट्स बिगिन आवर जर्नी। थैंक यू एंड बाय, ऑल द बेस्ट।